इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। पेपर का बजट उनको देखते हुए किए हैं और देखा कि किस तरह से कल बजट पेश हुआ। उस बजट में देश को विकसित भारत बनाने में और इसमें खासकर के मध्यम वर्गीय परिवार को काफ़ी कुछ ध्यान में रख करके बनाया गया बजट। और उसमें भी बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो बिहार के विकास के लिए पिटारा ही खोल दिया है। हमने देखा कि बिहार के विकास के लिए उन्होंने मिथिलांचल के विकास के लिए मखाना के यहाँ एक जीआई टैग भी मिला हुआ मखाना को, तो मखाना के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड स्थापना के लिए बजट दिया है, ताकि मखाना से जुड़े हुए जितने भी प्रोसेस हैं, उत्पादन करने वाले लोग, मार्केटिंग करने वाले लोग, या प्रोसेसिंग करने वाले लोग, पैकेजिंग करने वाले लोग, सारे लोग लाभान्वित होंगे, सारे लोग आगे बढ़ेंगे। बिहार के औद्योगिक विकास के लिए प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूशन स्थापना करने की बात की है। तो निश्चित रूप से अगर बिहार में जो रॉ मटेरियल की कमी नहीं, जो एग्रो आधारित जो रॉ मटेरियल है उसकी कमी नहीं है, तो आने वाले दिनों में बिहार में जो नेशनल लेवल का जो इंस्टीट्यूट होगा, यहाँ पर प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट होगा, तो उससे लोगों को बहुत सारी कुछ सीखने को भी मिलेगी और लोगों को इस क्षेत्र में काम करने का भी मौका मिलेगा। बिहार के संदर्भ में आईआईटी के हॉस्टल और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी बजट दिया गया है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात की गई है। निश्चित रूप से ये बजट और बिहार का जो कोसी का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर जमीन के सिंचाई के लिए वेस्टर्न कोसी कैनाल के स्थापना की बात उसके लिए बजट दिया गया है। निश्चित रूप से ये बजट कुल मिलाकर एक मध्यम वर्गीय परिवार को ध्यान में रख कर बनाया गया और ये भारत के डेवलपमेंट में ये बजट मील का पत्थर साबित होगा और विकसित भारत बनेगा। इस बजट में गठन, इस लिच्ची बोर्ड के गठन की बात हो रही थी, गठन नहीं हो पाया, उसका नहीं हो पाया। देखिए, मुजफ्फरपुर में लिच्ची अनुसंधान केंद्र है और मुजफ्फरपुर में लीची से संबंधित और भी बहुत सारे चीज हैं और आने वाले दिनों में लीची पर भी और हम लोग काम करेंगे। मखाना भी मिथिलांचल हम लोग को देखा, लीची को जीआई टैग भी मिला हुआ है। मुजफ्फरपुर भी मिथिलांचल का एरिया है और मिथिलांचल को सौगात दिया गया है। मखाना इस क्षेत्र की भी एक पहचान है, क्योंकि इतना अलग करके नहीं देखा जाए, पूरे मिथिलांचल के लिए। तो आप एक डॉक्टर हैं, स्वास्थ्य को लेकर के क्या कहेंगे? आपने देखा कि किस तरह से 36 तरह का जो लाइफ सेविंग ड्रग है उसको सस्ता किया गया है। निश्चित रूप से सरकार का पुरानी सोच है कि जो हमारे यहाँ कैंसर की दवा हो या लाइफ सेविंग दवा हो, उन दवाओं को सस्ता किया गया ताकि गरीब लोग जो हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जिनको इलाज कराने में असुविधा हो रही थी, ऐसे लोगों को मदद काफी ज्यादा उपयुक्त लोग एक्सप्रेस जो ट्रेन है, वंदे भारत जैसा श्रेष्ठ ट्रेन बिहार को मिला, मुजफ्फरपुर को मिला, वो मुजफ्फरपुर को विशेष लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, मुजफ्फरपुर के लिए मैंने वंदे भारत ट्रेन की मांग की है और मुजफ्फरपुर के साथ बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम है कि यहाँ पर वंदे भारत के लिए वॉशिंग पिट की व्यवस्था नहीं है। ये वॉशिंग पिट जल्दी ही स्थापित हो जाएगा, ये इसका काम चल रहा है। जो ही वॉशिंग पिट स्थापित करने की वंदे भारत में ये नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की बात हुई है, लेकिन मुजफ्फरपुर का जो पुराना एयरपोर्ट है उसका कहीं कोई जिक्र नहीं हो पा रहा। देखिए, मुजफ्फरपुर के एयरपोर्ट के लिए मैं पर्सनली जा करके जैसे प्रधान से मिला, बिहार के विकास मंत्री नीतीश कुमार जी से मिला, भारत सरकार के सिविल एविएशन मिनिस्टर से 2 बार जाकर के मिला। सारे लोग रेडी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन अधिग्रहण का मामला है, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन उनके इसको ध्यान में रख करके मैंने मीटिंग भी किया था, लोगों को समझाने का प्रयास भी किया और उनके मेरा प्रयास है कोई भी आदमी उनका क्षति नहीं है और इस कड़ी में उनको समझाने, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। जमीन अधिग्रहण में कोई फंसा हुआ है, यही जमीन अधिग्रहण का मामला मिलेगा आपको। निश्चित तौर पर यह बजट सभी वर्गों को ख्याल में रखकर की और इससे समाज के वंचित वर्ग, मध्यम वर्ग, दलित वर्ग, ओबीसी वर्ग, सारे वर्गों, जो वर्ग विकास से वंचित रह गए, सबको ख्याल रखते हुए
माननीय देश के प्रधानमंत्री और महर्षि सीतारमण जी ने किया। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री गरीब के बेटा है, गरीबी को उन्होंने देखा है और क्या क्या उन्होंने झेला, जिस चीज को उन्होंने झेलने का काम किया है उसको अपने राजपाट में सबको ठीक ढंग से धरातल पर उतर जाए उसके लिए उन्होंने काम किया। आज हम आप लोग के माध्यम से बिहार वासियों की तरफ से अपने पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री जी को और निर्मला सीतारमण जी को धन्यवाद देते हैं कि आपके कुशल नेतृत्व में जिस तरह से भारत को विकसित बनाने के लिए आपने बजट लाया, इसमें निश्चित तौर पर किसानों के लिए जो आपने काम किया है, 3 लाख रुपया का जो क्रेडिट कार्ड था उसको आपने 5 लाख करने का काम किया है। इससे किसानों का हित होगा, किसान आत्मनिर्भर बनेंगे। युवाओं के लिए जिस तरह से उद्यमी नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए 5 करोड़ के लिए 10 करोड़ का लोन देने का जो आपने घोषणा किया है, निश्चित तौर पर हमारे युवा इससे आत्मनिर्भर होंगे और युवा ही आत्मनिर्भर नहीं होंगे, इससे जो बेरोजगार है उनको लाखों करोड़ों जो बेरोजगार है उनको रोजगार। विपक्ष का कहना है किसानों के लिए लॉलीपॉप तेजस्वी का लॉलीपॉप धरा दिया गया बिहार में। तेजस्वी जी को कुछ जानकारी है क्या? उन्हीं के गठबंधन के लोग कह रहे हैं यह बिहार के लिए जब बजट है, जब उन्हीं के बड़े नेता दिल्ली में बैठने वाले नेता कह रहे हैं कि बिहार का बजट, इनको तो समझ में नहीं आता है। इनको तो 5-5 को विभाग मिला हुआ था तो समझ में आ रहा था। नौकरी की बात करते हैं, इनको 5-5 को विभाग का, आप बता दीजिए ना पत्रकार बंधु हैं अपने विभाग में लोगों को नौकरी देने का काम किया। और जिस शिक्षा विभाग की बात करते हैं उस शिक्षा विभाग में उनके मंत्री तो जाते ही नहीं, उनके मंत्री जाते ही नहीं। आज जिस तरह से 12 लाख रुपया आयकर में जो है छूट देने का काम किया गया, इससे किनको लाभ होगा? जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको आय का सीमा बढ़ाने से उनकी उन्नति होगी, उनका घर में खुशहाली आएगी और जो विकसित राष्ट्र की जो संकल्पना है माननीय प्रधानमंत्री वो पूरा होगा। मैं निश्चित तौर पर आप लोग के माध्यम से जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आग्रह किया था, उस आग्रह को देखते हुए प्रधानमंत्री जी ने बिहार के लिए बहुत सारा कल्याणकारी योजना को इस बजट में देने का काम किया है। मैं फिर आप लोग की तरफ से एक बार कहना चाहता हूँ कि जिस तरह सूर्य जो है उतना ही तालाब से जल सोखता है जितना लोगों की आवश्यकता है, उसी तरह 2% आय कर देने वाले देशवासी को 98% लोगों को लाभ पहुंचाने का काम इस बजट में। बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग लगातार हो रही थी। लोगों को उम्मीद थी कि अगर इस बजट में कहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, एनडीए की सरकार बिहार में। देखिए आप लोग को खूब मालूम है, आप लोग पत्रकार बंधु, विशेष राज्य के दर्जा के लिए कुछ क्राइटेरिया तय है, उस क्राइटेरिया को फुलफिल हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन विशेष पैकेज देके लाखों करोड़ रुपया दे करके जिस तरह से बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, डबल इंजन की सरकार 4 घंटा में बिहार के किसी कोने से बिहार पटना पहुंच जाता है राजधानी में, चाहे शिक्षा के मामला में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामला में हो, चाहे जिस किसी मामला में। आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल जी, विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी बजट हुआ है उसमें एयरपोर्ट को लेकर ढाई बज पाते हैं, मगर इस बजट में पता ही एयरपोर्ट कोई कहीं से जिक्र भी नहीं किया। पता ही एयरपोर्ट का मामला हम समझते हैं कि 10 साल से चल रहा है। छोटा एयरपोर्ट जहाज उड़ाने के लिए वह बहुत जमीन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लोगों को ध्यान देना कि नेपाल से चाइना का लेकर के खतरा हम लोगों पर भी बढ़ सकता है भविष्य में। इसलिए सरकार चाहती है कि बड़ा एयरपोर्ट पर हमको अपने सुरक्षा के लिए बड़ा एयरपोर्ट का यह जरूरी है। यह एयरपोर्ट को हमेशा देखेगा कि इस एयरपोर्ट को जोड़ता है ये नेपाल के बॉर्डर से, क्यों जोड़ता है? इसलिए
जो रशियन फोकर प्लेन हम लोगों को 24 को पंडित नेहरू के समय मिला था वो तो चल ही रहा था यहाँ। ये एयरपोर्ट बड़ा एयरपोर्ट बनना चाहिए और वह जमीन देने, जैसे कि हमारे मंत्री सांसद जी ने कहा कि बड़ा एयरपोर्ट देने, इस बात को लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारी सुरक्षा इसमें इस एयरपोर्ट से जुड़ा हुआ है। हमें बड़ा एयरपोर्ट ही चाहिए, ताकि छोटा एयरपोर्ट तो कहेंगे तो ये होगा, तो हमारे सांसद जी अगर इसके लिए जाकर के थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हो जाएगा छोटा एयरपोर्ट, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ा एयरपोर्ट उत्तर बिहार की सुरक्षा के लिए, चूंकि नेपाल से ये सटा हुआ एरिया है, इसलिए इसकी योजना इंटरनल हम बता रहे हैं, इसकी बड़ी एयरपोर्ट ही बनाए। कब तक बनेगा ऐसा कुछ भी अभी तक मिला? सिर्फ सरकार देखिए, जिस तरह से चाइना का डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट और एयरपोर्ट डेवलपमेंट हो रहा है आपको नेपाल में, हमारी सरकार इसको जल्द से जल्द करने के लिए बात करेगी। कार्यक्रम को रखा गया है क्या निश्चित रूप से ये लोक कल्याणकारी बजट है। और जिस तरह का बजट, एक ऐतिहासिक बजट जब हम लोग मतलब कांग्रेस के सरकार में और आज के सरकार में, जब जीरो स्लैब था, आज 12 लाख रुपया मध्यम वर्ग को इनकम टैक्स किया गया, तो निश्चित रूप से मध्यम वर्ग जो उत्साह है और मध्यम वर्ग बाजार हम जाना शुरू करेंगे, उनके जेब में पैसे होंगे। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और खासकर बिहार के प्रत्येक जिला के हॉस्पिटल में एक कैंसर डे डिपार्टमेंट मतलब खुलने जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है। जो हमारे असंगठित श्रमिक, अस्थायी श्रमिक, उनके लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से फ्री में इलाज होगा। ये 2 बड़ी घोषणाएं मेडिकल के क्षेत्र में। और कोई सवाल हो तो बताइए। आप जिला अध्यक्ष बने, पहली बार बजट का कार्यक्रम, क्या लग रहा है जिले में इसका असर आपके अध्यक्ष बनने से मिलेगा और पार्टी में क्या हटे जो है अपने? देखिए, लोग पार्टी के काज करता है, निश्चित रूप से पार्टी के लिए राष्ट्र हित में अपना काम करते रहते हैं। और जो बजट है, ये बजट गौर से पढ़ने की चीज है। यहाँ के जो विपक्षी अगर कुछ बोलते हैं, वैसे तो उनकी बोलती बंद है, लेकिन अगर कुछ बोलते हैं तो निश्चित रूप से उसको समझ में नहीं आता, उनको पढ़ना चाहिए। इस वजह से बिहार के लिए कितना बड़ा काम आदरणीय मोदी जी ने किया है, इससे बिहार के प्रति मोदी जी का और केंद्र सरकार का लगाव प्रदर्शित होगा।